हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है हमारा रोबोट की एप्लीकेशन। किस प्रकार से रोबोट हमारा डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे जो पुराने टॉपिक्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट, वर्क स्पेस एंड इन्वेलप ऑफ अ रोबोट, टिपिकल वर्क स्पेसिस फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, आप इन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर हमारे बहुत ज़रूरी है आपको प्रॉपरली रोबोट को समझने के लिए। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स, किस किस फील्ड में हमारा रोबोट किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्लाइड में मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखा रखी हैं जिसमें दिखाया जा रहा है रोबोट की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इस्तेमाल। जैसे ये रोबोकॉप हो गए हैं हमारे, कितनी कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे इंसान को हटा करके रोबोकॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मूवीज़ में आपने काफ़ी जगह देखा होगा इनको। ये एक हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट है जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, जैसे हमारी ड्रोन्स हो गए, मल्टीलैग रोबोट्स हो गए, ट्रैक्ट रोबोट हो गए, ये रोबोकॉप हो गए, टैंक्स हो गए। तो ये अनेकों फील्ड में हमारे मिलिट्री में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमारा फ़ोटो है, इसमें हमारा ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए किया जा रहा है। एंड इस वाली फ़ोटो में मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें अनेकों फील्ड जहाँ जहाँ हमारा रोबोट इस्तेमाल किया जा रहा है वो दिखाया हुआ है। जैसे हमारा हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये लोग अपने पिक एंड प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाना, उसको वापस रखना, उसको पैक करना एंड कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये रोबोट्स की सहायता से किया जा रहा है। कितनी कंट्रीज़ में हमारे ड्रोन एंड रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं सर्विस प्रोडक्ट को भेजने के लिए कस्टमर तक। फिर हमारा हो गया स्ट्रक्चरल एग्जामिनेशंस। स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, उनको स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ रखी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन यानी कि दूसरे प्लैनेट में कैसी लाइफ एग्जिस्ट करती है, इन चीज़ों में। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो वहाँ पे सर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिकल में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, आज के टाइम में हमारा ये बहुत बड़ा इशू हो रखा है। इन्वायरमेंट, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी है वैसे वैसे हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज किया है। तो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने के लिए क्या कौन कौन सी हमारी इसमें गैसेस बढ़ रही है, ओजोन की लेयर कैसे कम हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमारा रोबोट इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर फॉरेस्ट में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है। होम सर्विसेज, जैसे हमारे मेड्स हो गए यानी कि नौकर हो गए, इनको रिप्लेस करके हमारे रोबोट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्लीनिंग के लिए हमारे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। आप देख पा रहे हैं फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। हमारा जो रोबोट मैनिपुलेटर है किस किस फील्ड में किस प्रकार से यूज़ किया जा रहा है। जैसे एक ये है मेरा शटल रिमोट मैनिपुलेटर सिस्टम SRMS, जो हमारी शटल होती है जो स्पेस में जाती है, उसको स्टडी करने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए ये हमारे रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हमारे मोबाइल रोबोट्स होते हैं। ये 5 एक्सिस मूविंग एंट्री रोबोट है। ये हमारा एक विजन ग्राउंडेड रोबोट है। तो अनेकों फील्ड में हमारा रोबोट इस्तेमाल किया जा रहा है। विजुअल इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है रोबोट्स। तो स्टार्ट करते हैं आगे वाली स्लाइड में। सबसे पहले आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल। जैसे हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने बताया था हमारी जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो हमारा 3 प्रकार का होता है। या तो पीस प्रोडक्शन हो गया, या बैच प्रोडक्शन हो गया, या मास प्रोडक्शन हो गया। तो पीस के लिए तो हम रोबोटिक सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एक ही पीस बनाना है, और अगर एक पीस के लिए हम पूरा का पूरा रोबोट का सिस्टम लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारा कॉस्ट बढ़ा देगा। तो दूसरा होता है हमारा बैच प्रोडक्शन, जो एग्जांपल है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जिसमें हमारे क्या है, बैचेस में हमारा प्रोडक्शन होता है। और इसको हम दूसरा बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। एंड तीसरी जो हो गई हमारी मास प्रोडक्शन, जो हमारा है हार्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दो फ्लेक्सिबल और हार्ड, इन दो में हम रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो है हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे एडवांटेजेस ऑफ रोबोट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रोबोट कैन वर्क इन हेजार्डियस एंड डर्टी इन्वायरमेंट्स। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं जहाँ पे हम आदमी को नहीं भेज सकते,
तो हम अवॉइड करते हैं या आदमी को अवॉइड करते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे हमारा स्प्रे पेंटिंग हो गया, स्प्रे पेंटिंग बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। जैसे इसमें एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारी लंग्स को डैमेज कर देते हैं, और जिससे क्या है, इंसान की हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों को आज के टाइम में रिप्लेस किया जा रहा है हमारा रोबोट्स के थ्रू, जो रोबोट हमारे इसमें गाड़ियों को पेंट करते हैं। कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी आफ्टर मेंटेनिंग इम्प्रूव क्वालिटी। रोबोट की सहायता से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। जो हमारे लेबर को कॉस्ट देनी होती थी वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी रोबोट में। बट हमारी अगर यहाँ पे मैनुअल मैन पावर होती तो उसको हमें हर साल हर टाइम पैसा देना पड़ता, उसको इनकम देना होता। लेकिन एक इसका नुकसान भी है, हमारी इससे जॉब्स जा रही है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है रोबोट की वजह से। मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। रोबोट हमारा मैन्युफैक्चर जो करता है वो काफ़ी प्रिसाइसली करता है। इसमें क्या है, हमारे इस तरह से हम रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस होती है। रिपीटेटिव टास्क, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो बार बार हमें करनी पड़ती है, जिससे हमारा अगर कोई इंसान करेगा तो वो परेशान हो जाता है, जिससे क्या होता है, गलतियाँ होने के चांसेस हो जाते हैं। बट हम रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो बार बार उस काम को करे बिना किसी गलती के। तो इस तरह से हमारी एडवांटेजेस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोबोट की। फिर है हमारी कुछ एरिया जहाँ जहाँ हमारा रोबोट इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आर्क वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, स्प्रे पेंटिंग, पिक एंड प्लेस ऑपरेशन, ग्राइंडिंग, मिलिंग एंड ड्रिलिंग। ये मैंने एरो के साथ फ़ोटोज़ दिखाई है। जैसे ये फ़ोटो हो गई ड्रिलिंग, ये वेल्डिंग का, ये हमारा स्प्रे पेंटिंग का, ये ग्राइंडिंग वाले रोबोट का, ये पिक एंड प्लेस जो अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, एंड ये मिलिंग वाले। तो आप देख लीजिएगा इनको। फिर आता है हमारा अंडर वाटर एप्लीकेशन। हमारा ओशियन काफ़ी बड़ा है, इसमें कुछ ऐसे एरिया हैं जो अनएक्सप्लोरेबल है, जहाँ इंसान का जाना मुश्किल है। जैसे मरियाना ट्रेंच है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, 11 किलोमीटर के अराउंड। तो वहाँ इतना प्रेशर है कि अगर आदमी जाएगा तो प्रेशर की वजह से वैसे ही मर जाएगा। तो वहाँ पे हम रोबोट्स को भेज सकते हैं जो उस प्रेशर को झेल पाएँ। तो पर्पसेस क्या होते हैं हमारे अंडर, टू एक्सप्लोर वेरियस रिसोर्सेज, टू स्टडी अंडर वाटर इन्वायरमेंट, टू कैरी आउट ड्रिलिंग, पाइपलाइन सर्वे, इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ शिप्स। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल है। जैसे हमारा ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, तो ये सारे रिसोर्सेज है, फॉसिल फ्यूल, ये सारे अवेलेबल हैं हमारे ओशियन के अंदर। तो इन चीज़ों को ढूंढने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, अंदर की लाइफ कैसी है, एक्वेटिक लाइफ कैसी है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। एंड हमारे, जैसे मैंने बताया, फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है, ऑयल है, पाइप, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ये रोबोट दिखा रखा है, ये हमारी एक पाइपलाइन है अंडर वाटर, तो इसको इंस्पेक्ट करना है, कहीं पे फॉल्ट तो नहीं आ गया, तो हम रोबोट का काफ़ी आराम से इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे रोबोट कुछ, जैसे मैंने नोट्स बताया, रोबोट्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ ROV एंड AUV। ROV का मतलब होता है रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, एंड AUV का मतलब होता है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। ROV में क्या होता है, हमारा किसी रिमोट जगह से, यानी कि जहाँ पे हमारा रोबोट है वहाँ ना होकर के, जैसे पानी के अंदर हमें रोबोट भेजना है और हम अपना जो ऑपरेटर है उसको बाहर किसी कंट्रोल रूम में बैठा देंगे और वो रिमोट की सहायता से उस रोबोट को ऑपरेट करेगा। तो ये हो गया हमारा ROV। फिर हमारा होता है AUV, ऑटोनोमस अंडर वाटर रोबोट व्हीकल। जैसे ये मैंने दिखा रखा है AUV। इसमें क्या है, मेरा रोबोट के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे, रोबोट अपना अंदर जाएगा, खुद एक्सप्लोर करेगा, उसमें हमारा मतलब किसी तीसरी या दूसरे आदमी का कोई इंटरवेंशन नहीं है। रोबोट्स आर इक्विप्ड विद नेविगेशन सेंसर्स, प्रोपेलर, थ्रस्ट, ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर एंड अदर। जैसे मेरा ये दिखा रखा है एक रोबोट, इसमें ये जो सर्कुलर दिख रहे हैं, ये हमारे इसके हो गए प्रोपेलर एंड थ्रस्टर्स। प्रोपेलर एंड थ्रस्टर का काम क्या होता है, रोबोट को मूव करना। जैसे शिप्स में लगे रहते हैं प्रोपेलर्स, एंड स्पीड बोट में लगे रहते हैं थ्रस्टर्स एंड प्रोपेलर्स। वो क्या है, स्पीड देते हैं, थ्रस्ट देते हैं, एक एक्सटर्नल थ्रस्ट, जिससे वो स्पीड से जा सकें। उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर किस प्रकार के, जो एनालिसिस करते हैं, जो स्टडी करते हैं, कुछ उनको जो काम दिया गया उन रोबोट को वो काम करते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। तो ये हमारा हो गया अंडर वाटर एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल में किस तरह से हमारे रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला आ गया टेली सर्जरी का मतलब होता है किसी रिमोट लोकेशन से, ये रिमोट यानी कि
कहीं दूर से, यानी कि हमारा पेशेंट कहीं और है एंड हमारा डॉक्टर कहीं और है, तो दोनों आस पास में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रोबोट की हेल्प से उसका ऑपरेट करवाएंगे। इसमें हमारे दो रोबोट होते हैं, एक होता है मास्टर रोबोट, एक होता है स्लेव रोबोट। मास्टर रोबोट को हम कंट्रोल रोबोट भी बोल सकते हैं एंड स्लेव रोबोट को सेंसर रोबोट। स्लेव रोबोट में क्या है, हमारे सेंसर्स लगे होते हैं, ये जो सेंस करते हैं और यूज़र जो हमारा डॉक्टर है उसको कमांड देते जाते हैं कि हमारा सही चल रहा है चीज़ें, मतलब वो जैसे ऑर्गन को सेंस कर रहा है। एंड कंट्रोल रोबोट से हमारा डॉक्टर ऑपरेट करता रहता है। फिर हमारे माइक्रो कैप्सूल्स एंड मल्टी लेग रोबोट आते हैं। माइक्रो कैप्सूल्स की मैंने फ़ोटो दिखाई है, ये कैप्सूल्स की फॉर्म के होते हैं। इनमें क्या होता है, हमारा कैमरा होता है। कितनी बार क्या होता है, हमारे पेशेंट को अंदर पेट में अल्सर हो गया है, अल्सर मतलब छाला हो गया या कैंसर हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, ये कैप्सूल दे देता है। ये कैप्सूल पेट में जाती है एंड इसको रिमोटली कंट्रोल कर लेता है। रिमोटली यानी बाहर के कंप्यूटर से इसको कंट्रोल करता है और अंदर हमारे स्टोमक में क्या क्या प्रॉब्लम आ रखी है उनको स्टडी कर लेता है और उसके हिसाब से वो डायग्नोसिस करके डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है। फिर हमारे आता है प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। जैसे प्रोस्थेटिक डिवाइसेस मतलब होता है जैसे आर्टिफिशियल हैंड हो गया, किसी की टांग कट गई है तो टांग को रिप्लेस करना है, तो वहाँ पे हम प्रोस्थेटिक लेग लगा देंगे। किसी का हाथ कट गया है तो हाथ को रिप्लेस कर देंगे रोबोटिक हैंड से। तो ये हो गए हमारे प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। तो देख लीजिए आप मेडिकल में कितना वास्ट हमारा यूज़ किया जा रहा है। ये हमारा एक माइक्रो कैप्सूल है, उसके पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा स्पेस एप्लीकेशन। सबसे पहला है हमारा टू कैरी आउट ऑर्बिट सर्विसेज, असेंबली जॉब्स एंड इंटरप्लेनेटरी मिशन। यानी कि जैसे हमारे शटल्स ऑर्बिट में चली जाती है, वहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको इंस्पेक्ट करना है, तो उसमें हम आदमी को ना भेज करके रोबोट को भेजेंगे, इंस्पेक्ट करेगा, उसको रिपेयर करेगा, उसको मेंटेन करेगा। फिर कुछ असेंबली जॉब्स हो गई हैं, यानी जैसे हमारा मार्स मिशन पे गया हमारा एक रोबोट, हमें वहाँ पे शटल को अपना तैयार करना है, तो उसको रोबोट की हेल्प से उस शटल को तैयार कर लेंगे। ये एक हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, रोबोटिक आर्म कैसे एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहा है। इंटरप्लेनेटरी मिशन यानी अर्थ से हमें मार्स पे भेजना है, तो हम अपने इंसान को ना भेज करके अपने रोबोट को भेज देंगे। जैसे हमारा इंडिया का एक रोबोट है वियाम मित्रा, ये हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है, एक लेडी के शेप में है, ये मतलब एक इंसान की तरह एक औरत है। इसको हम अभी अपने आने वाले मार्स मिशन में इसरो भेजेगा ऊपर मार्स में। स्पेस क्राफ्ट डिप्लॉयमेंट एंड रिट्रीवल, डिप्लॉयमेंट मतलब स्पेस क्राफ्ट को भेजना, रिट्रीवल मतलब वापस लाना। सर्वे ऑफ आउटसाइड स्पेस शटल, जो हमारे बाहर स्पेस में हमारा स्पेस शटल बना भेजा गया है हमने, हमारे ऊपर स्पेस लेबोरेटरीज़ हैं, उनके अंदर हमारा रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेस्टिंग असेंबली हो गया, टेस्टिंग हो गया, मेंटेनेंस हो गया। स्पेस स्टेशन को असेंबली करने के लिए, उसकी टेस्ट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए हमारे रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एस्ट्रोनॉट टू वेरियस लोकेशन, अलग अलग जगह पे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको भेजने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेस स्टेशन क्या होता है, हमारा जैसे हमने अर्थ पे स्टेशंस बना रखे हैं स्टडी करने के लिए, वैसे ही हमारे स्पेस में स्टेशंस बने हुए हैं, उनको बोलते हैं हम स्पेस स्टेशन। वहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं, स्टडी करते हैं और हमें डाटा नीचे अर्थ पे भेजते हैं। रोबोनॉट्स हो गए, ये एक रोबोनॉट है जो हमारे आने वाले टाइम में एस्ट्रोनॉट्स को रिप्लेस करेंगे या एस्ट्रोनॉट्स के साथ जाएंगे। फ्री फ्लाइंग रोबोट्स, ये एक फ्री फ्लाइंग रोबोट दिखा रखा है, या एक सैटेलाइट इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो हमारा एनालिसिस करता है, डाटा सेंड करता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रोवर्स, ये हमारा एक रोवर है, इस पर ये कैमरा लगा हुआ है, ये हमारे सैंपल कलेक्ट करता है, सैंपल कलेक्ट करके शटल में ले जाता है और शटल के थ्रू वापस अर्थ पे भेज करके हमारे साइंटिस्ट उसको एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि वहाँ लाइफ है कि नहीं है। जैसे हम मार्स पे देख रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं होती, कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन को रिप्लेस करके रोबोट को भेजेंगे। इससे क्या है, हमारा इंसान की लाइफ को ख़तरा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वहाँ एक इंसान को भेजते हैं। फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जैसे स्प्रे पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हमारे पेस्ट जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट है उसको खाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रे का दिखा रखा है, रोबोट में स्प्रे कर रहा है। इसमें हम फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइज़र इन लिक्विड फॉर्म, फॉर क्लीनिंग वीड्स,
ये एक रोबोट दिखा रखा है। इसमें रोबोट में क्या है, हम फ़ोटो डाल देते हैं अपने प्लांट की, तो ये रोबोट क्या करता है, सिर्फ उस फ़ोटो के आधार पर देखता है कि हाँ ये मेरी फ़ोटो मैच कर रही है मेरे प्लांट से, तो उस प्लांट को रहने देगा, और जो फ़ोटो उससे मैच नहीं करेगा उस प्लांट को निकाल देगा। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे पौधे के साथ, क्रॉप के साथ उग जाते हैं, तो ये उनको हटा देता है रोबोट। फिर सोइंग सीड को बोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ प्लांट का इंस्पेक्ट करने के लिए एक रोबोट है जो इंस्पेक्ट कर रहा है हमारे प्लांट्स का। फिर आ जाता है कुछ अदर एप्लीकेशंस हमारे रोबोट की, जैसे पहले दी गई है रिप्लेसमेंट ऑफ मेड सर्वेंट। घरों में आज के टाइम में हम जैसे जापान में देखेंगे, मेड सर्वेंट को हटा करके रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर आ जाता है हमारा गार्बेज कलेक्शन का, गार्बेज कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए हमारे रोबोट्स हैं जो हमने रोड्स पे छोड़ दिए हैं। ये अपने आप घर घर जाते हैं और कलेक्ट करते हैं कचरे को। हम कचरा ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर डाल देते हैं। अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, ये कोल माइनिंग है जहाँ पे हमारा कोयला निकाला जाता है, तो इसके लिए हमारे रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीवेज लाइन क्लीनिंग, ये एक इंडियन रोबोट है, दिखा रखा है सीवेज लाइन में आपने देखा हो कुछ सालों पहले डेली एक डेथ होती थी एक सीवेज वर्कर का, वो अंदर जाता था गैसेस की वजह से उसकी जान चली जाती थी, जब मीथेन गैस हो गई। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फायर फाइटिंग सर्विसेज में जैसे कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पे हम आदमी को ना भेज करके रोबोट्स को भेज देते हैं। ये एक रोबोट दिखा रखा है जिसमें देखिए वाटर स्प्रे गन है जो पानी फेंकती है। तो आज आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि रोबोट हमारा मल्टी फंक्शनल डिवाइस हो जाएगा, मतलब हर एक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक लाइफ को बचाएंगे और उसकी जगह हम रोबोट को डालेंगे ताकि हमारा लाइफ इजी हो जाए और हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाए। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू, ध्यान रखिए, और हम आगे लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।